नमस्ते। आप सभी विधवा जन जो हैं, विधवा पेंशन उठा रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूँ। जितने भी बिहार के निवासी हैं, जिनका विधवा पेंशन आता है, यानी जिनकी पति मर गया हो, विधवा पेंशन उठा रहे हो, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन या कुछ भी पेंशन उठा रहे हैं, तो आप सभी इस बात को ध्यान, पेंशन बंद हो जाएगा, नहीं तो यह करा लीजिए। क्या कराना है? EKYC। जी हाँ, जो भी कंप्यूटर जानता हो चलाना, जिसके पास CAC ID हो वही कर सकता है, सब लोग नहीं करेगा। ठीक है, जिसके पास CAC ID है उसके पास जाइएगा, आधार कार्ड लेकर जाना है आपको। आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड ले जाने के बाद आपको जो है सो 10 से 20 रुपया लगेगा, आपका EKYC हो जाएगा। जी हाँ, जैसे बैंक में EKYC होता है उसी तरह आपका पेंशन का भी EKYC होता है, और एक पर्ची मिलेगा। वो पर्ची किस तरह से होगा मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, और उसी पर्ची जब मिल जाएगा तो समझिए आपका EKYC हो जाएगा। EKYC बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं कराते हैं तो पेंशन बंद हो जाएगा। जी हाँ, यह बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान रखकर कर लीजिए। आगे वीडियो में देखिए कैसे कैसे क्या बता रहा हूँ, सब कुछ ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर दुकान के पास जिनके पास भी CAC ID है, उनके पास अभी से अभी तत्काल चले जाइए और अपना अपना EKYC करा लीजिए। हाँ, उन्हीं के पास जाइएगा जिनके पास CAC ID कार्ड होगा। क्या होगा? CAC ID कार्ड होगा, वो उनके पास जाइएगा तो वो आपका EKYC जो होता है, EKYC जो होता है वो कर देंगे, यानी जीवन प्रमाणीकरण कर देंगे, जिससे सरकार को यह पता चल जाएगा कि आप जिंदा हैं और आपका पेंशन नहीं रुकेगा। सभी विकलांगजन ध्यान दें, अगर आप नहीं कराते हैं तो पेंशन रुक जाएगा। वो किस प्रकार से होता है, चलिए मैं आपको दिनों का इंतजार के बाद सरकार ने EKYC का ऑप्शन ओपन कर दिया है। देखिए, आप जैसे इस पोर्टल पर आना है, आप सभी को 11, अगर अपना खुद से करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर आप आइएगा, और यहाँ आपको जो है सो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो CAC लॉगिन करना है। अगर CAC ID आपके पास है तो, CAC ID जो है नहीं है आपके पास, मुझे पता है, तो CAC ID आपके पास नहीं है, CAC ID आपके पास नहीं है, तो हर पंचायत में एक किसी एक के पास CAC ID वाला कंप्यूटर दुकान है, वहाँ पर जाइए और बोलिएगा बाबू या जो भी है वहाँ पर कि मेरा पेंशन का EKYC कर दीजिए। तो वो पेंशन का EKYC आपसे आधार कार्ड लेंगे और कर देंगे। करने के बाद आपका आधार नंबर डालेंगे, आपसे बोलेंगे अंगूठा रखिए, अंगूठा रखिएगा, आपका EKYC हो जाएगा। EKYC करने के बाद वो आपको एक पर्ची देंगे। कौन सा पर्ची, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस टाइप का एक आपको पर्ची देंगे जिस पर लिखा होगा जीवन प्रमाणीकरण होगा, जीवन प्रमाणीकरण देखिए, और यहाँ लिखा होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगी द्वारा वर्ष में एक बार जमा किया जाना है, यानी हर वर्ष आपका यह पेंशन का जीवन प्रमाणीकरण यानी EKYC जमा होता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि आधार संख्या इतना धारण करने वाले पेंशन भोगी जो बिहार स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन, अगर आपका विकलांग पेंशन है तो यहाँ विकलांग पेंशन लिखा होगा, विधवा पेंशन है तो यहाँ विधवा पेंशन लिखा होगा, और वृद्धजन यानी ओल्ड एज पेंशन यानी बूढ़ा पेंशन है तो आपका यहाँ बूढ़ा पेंशन लिखा होगा के अंतर्गत पंजीकृत है। 12 में यह प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने सफलतापूर्वक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण CAC इतना में पूर्ण कर लिया, यानी बायोमेट्रिक ने अंगूठा वाला प्रमाणीकरण कर लिया है। दिनांक यहाँ पर लिखा होगा, जिस दिन कराइएगा उसका दिनांक, टाइम, सेकेंड सब लिखा होगा। उन्होंने जीवित होने की पुष्टि कर चुकी है, यानी यह इसीलिए कराया जाता है कि सरकार के पास पता चल जाए कि आप मृत्यु हो गए हैं या जिंदा हैं। जिंदा हैं तो पेंशन देगी, मर गए होंगे तो यानी पेंशन बंद कर देगी। यानी EKYC नहीं कराइएगा तो सरकार समझेगी कि आप मर गए हैं, आपका पेंशन बंद हो जाएगा। इसलिए जिंदा है तो EKYC जल्द से जल्द जाकर आज ही करा लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जिला का नाम लिखा होगा, उसके यहाँ प्रखंड का नाम लिखा होगा, यहाँ पंचायत का नाम, यहाँ आपका गांव का नाम लिखा होगा, यहाँ पर आपका लाभार्थी संख्या होगा, यहाँ आपका नाम होगा, किस नाम से पेंशन का EKYC हो रहा है, आपका आधार का लास्ट वाला 4 डिजिट, और यहाँ जन्म तिथि होगा। ठीक है, और इस तरह का कुछ पर्ची आप सभी को जो हाँ कराइएगा CAC ID वाले के पास, CAC कंप्यूटर दुकान वाले के पास, यह आपको देगा पर्ची निकाल के, पर्ची को रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है सो आप EKYC करा लीजिए जल्द से जल्द, बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, जितना जल्दी
हो सके करा लीजिए, नहीं तो पेंशन आपका बंद हो जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।